कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक अनोखे मुकदमे के बारे में छोटी सी कहानी के माध्यम से पारिवारिक प्रेम कैसा होना चाहिए ये बताने की कोशिश करूंगा। न्यायालय में एक ऐसा मुकदमा आया जो कि सबसे अलग था, हटके था। सभी की आंखें और कान देखने और सुनने के लिए लालायित थी कि निर्णय क्या आएगा। दरअसल बात यह थी कि एक 60 साल के व्यक्ति ने अपने ही बड़े भाई जो कि 65 साल के थे उनके ऊपर केस कर दिया था। केस क्या था? उसका कहना था कि अब मेरा बड़ा भाई बूढ़ा होने आया है, वो खुद का भी अपना ख्याल नहीं रख सकता, तो मेरी बूढ़ी माँ का जो कि 90 साल की है उसका क्या ख्याल रख पाएगा। इसलिए अभी मैं उम्र में बहुत कम हूँ उससे, और मैं अपनी माँ की अच्छे से हिफाजत कर सकता हूँ, देखभाल कर सकता हूँ। अतः मेरी माँ अब मेरे पास ही रहे, इस बात का दोनों के अंदर झगड़ा था। न्यायाधीश ने दोनों को समझाने की भरपूर कोशिश की कि भाई 15 दिन तुम अपने पास रख लो, 15 दिन तुम अपने पास रख लो। छोटे ने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, क्योंकि मैं विदेश रहता हूं और 35 साल हो गए। पढ़ाई खत्म होने के बाद मेरा जॉब भी वहीं पे लगा, सब कुछ मेरा वहाँ है। आज बच्चे हैं, पोते हैं, बहू है, बेटियां हैं, सब कुछ है, पर माँ नहीं है। और मेरे बड़े भाई ने आज तक माँ की बहुत अच्छे से सेवा की। अब इस पुण्य काम को मैं करना चाहता हूँ। मेरा भी आखिर हक है, मेरा भी कर्तव्य है, मेरा भी उत्तरदायित्व है कि मैं अपनी कुछ ना कुछ सेवा माँ के चरणों में समर्पित करूँ, क्योंकि उस माँ की वजह से आज मैं हूं। मेरा वजूद आज यदि है तो मां की वजह से है। जज साहब का दिमाग हिल चुका था, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसा केस अपने पास देखा ही नहीं था, आया ही नहीं था। क्या जवाब दे? आखिर उन्होंने कहा कि आपकी माताजी को लाया जाए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। बड़े बेटे ने कहा आप बिल्कुल सही फरमा रहे हो। यदि मेरी माँ कह दे कि मेरा ये बेटा मुझे तकलीफ देता है या मेरी इतनी सी भी सेवा में कोई कमी रखता है, तो बेशक आप छोटे को माँ को दे दीजिए। पर यदि माँ कहती कि नहीं, मैं यहाँ पे एकदम मस्त रहती हूँ, मेरे सारे नित्य नियम के कर्तव्यों का अनुसरण करते हुए पूजा अर्चना भक्ति भजन सब कुछ मैं करती हूँ, दान पुण्य जो मुझे चाहिए, जो मैं अपेक्षा रखती हूं, मेरा बड़ा बेटा मेरे को सब कुछ पूरा देता है। यदि मां को इतनी सी भी तकलीफ हो तो बेशक आप छोटे को दे दीजिए। जज साहब को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या निर्णय दूंगा। उन्होंने कहा आखिर तुम अपनी मां को एक बार लेके आओ। मां को न्यायालय में लाया गया। मां 30 से 35 किलो की हल्की फुल्की थी, एकदम कृशकाय, 90 साल की एज। धीरे धीरे मंथर गति से वो आई। जज साहब ने पूछा आप मां हो, आप ही बताओ आप किसके पास रहना चाहती हो। मां ने तनिक स्मित हास्य हंसते हुए कहा कि जज साहब मेरे लिए तो दोनों बेटे बराबर हैं और मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। मुझे यहां पर भी कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, और मेरा छोटा बेटा भी मुझे ऐसे ही रखेगा, ये मैं जानती हूं। पर मैं दोनों में से किसी को नाराज नहीं कर सकती हूं, आखिर मैं मां हूं। इतने साल इसके पास रही हूं, इसे फटाक से छोड़ के भी मैं नहीं जा सकती, और इसे मैं ना भी नहीं कह सकती हूं, क्योंकि इतने वर्षों के बाद मुझे लेने को आया है। मेरा भी मन होता है,
पर मैं दुविधा में हूं, इसीलिए तो आपके पास आए हम लोग। आप जज हो, आप न्याय करने में सक्षम हो, आप जो भी निर्णय दोगे मुझे मंजूर रहेगा। जज साहब विचार में पड़ गए। सारी सभा जो उस न्यायालय के अंदर बैठी थी, निर्निमेष दृष्टि से जज साहब के निर्णय को सुनने के लिए आतुरित थी। आखिर दोस्तों, कहने का अभिप्राय है, आज हम छोटी छोटी बातों के लिए, जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए कोर्ट और कचहरी में पहुंच जाते हैं। किसके लिए? कौन है वो? हमारे ही अपने, हमारे ही सगे। पर नहीं, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी हम नहीं दे सकते, जबकि हम जानते साथ में हम कुछ भी नहीं लेके जाने वाले हैं। फिर किस बात का झगड़ा? फिर भी जो ममत्व है, जो आसक्ति है, हम उसे छोड़ नहीं सकते। अरे प्यार करना है, झगड़ा करना है, तो आपस में इस तरह के भाइयों का ये झगड़ा हो रहा है, इस तरह से कीजिए कि नहीं, माँ मेरे पास रहेगी, माँ की सेवा मैं करूँगा। और आज थोड़ा सा पैसा क्या आ जाता है हमारे पास, हम माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस बहू की वजह से वो बोलती कि मैं तुम्हारी माँ बाप की सेवा नहीं कर सकती हूँ। अरे जिस माँ ने हमें जन्म दिया, उस माँ के लिए इस प्रकार के विचार भी आना मरने जैसी बात हो जाती है। खैर, जज साहब ने आखिर निर्णय देते हुए कहा कि देखो, छोटे की जो मानसिक विचारधारा है उससे मैं भी सहमत हूं, क्योंकि अब तुम बड़े हो, धीरे 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 तुम्हारी भी उम्र बढ़ती जा रही है। तुम्हारे से ज्यादा सक्षम तुम्हारा छोटा भाई है, हृष्टपुष्ट है, 5-10 साल इसे और कोई, और दोनों को कोई बीमारी नहीं थी, ना डायबिटीज, ना बीपी, ना कुछ। प्रतिदिन व्यायाम करना, नित्य नियम करना उनके शरीर में था। दोस्तों, आखिर जज साहब ने कहा कि छोटे भाई की मानसिकता बहुत अच्छी है, मैं उसके विचारों से सहमत हूं, और अब उसे भी मौका देना चाहिए सेवा का, क्योंकि तुमने बहुत सेवा की। बड़े ने कहा कि मैं अपने स्वर्ग को कैसे जाने दूं दूसरे की तरफ? वो दूसरा नहीं है, वो तुम्हारा ही अपना है, और उसकी खुशी में भी तुमको खुश होना चाहिए। इस तरह से जज साहब ने अपना निर्णय दे दिया। निर्णय सुनते ही बड़ा भाई भागते हुए आया और छोटे को अपने भुजाओं के अंदर आबद्ध कर रोने लगा कि तू बहुत पुण्यशाली है, माँ के अंतिम समय में तू उसकी सेवा करेगा, तुझे उस सेवा का मौका मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार की मानसिकता हमारे विचारों के अंदर जब उद्भूत हो जाती है तो साक्षात स्वर्ग धरा पर अवतरित हो जाता है। हम भी अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।